हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NS24 क्लासेस में। दोस्तों आज हम शिखर सम्मेलन पढ़ने वाले हैं। उनका जो वर्ष होता है, स्थापना वर्ष, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा WEF यानी विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब इसमें आपको मंच दिख रहा होगा, विश्व आर्थिक मंच में आपको मंच दिख रहा होगा जिससे हम रिलेटेड करेंगे। अब कोई भी मंच है मान लीजिए, तो वो कहाँ होता है? ज़्यादातर सिटी में होता है। कहाँ होता है? सिटी में। तो सिटी हमारा कोड हो गया। अब सिटी की हम वैल्यू निकालते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास 7, आई की कोई वैल्यू नहीं है, और टी की वैल्यू है 1 और वाई की कोई वैल्यू नहीं है। तो 1 लिखेंगे, 7 ये हमारा कोड निकला, और 19 इसमें जोड़ देंगे तो इसका स्थापना जो हुई थी 1971 में हुई थी। अब इसका हेडक्वार्टर देखेंगे। हेडक्वार्टर देखेंगे ट्रिक की मदद से। तो मान लीजिए कोई भी मंच है, अब वहां पर जो होते हैं बहुत सारे लोग देखने आते हैं या सुनने आते हैं, ठीक है। सीटें होती हैं वहां पर बहुत सारी, तो सीटें पर आकर लोग जो हैं वहां के, इस तरीके से समझ सकते हो, वहां पर लोग आके सीटों पे लैंड करते हैं। कहाँ पे? सीटों पर लैंड करते हैं। तो इस हमारा हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सार्क। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे, इसे रिलेटेड करेंगे सार से मान लीजिए आप शार्क। अब शार्क जब भी उसे शिकार करना होता है या किसी चीज को काटना होता है, मान लीजिए शिकार को जब वो काटती है तो क्या करती है? हवा में फ्लाई करती है। क्या करती है? फ्लाई। फ्लाई ही हमारा कोड हो जाएगा। फ्लाई हमारा कोड हो जाएगा। अब एफ की वैल्यू है हमारे पास 8, और एल की कोई हमारे पास एल की वैल्यू है 5, और वाई की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास हो जाएगा 8, 5 और 19 हम इसमें लगा देंगे तो हमारा आंसर होगा 1985। अब इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू। मान लीजिए जब शार्क उछल के क्या करती है, जब भी फ्लाई करती है तो क्या करती है? काटती है अपने शिकार को, ठीक है। तो इसी से हो जाएगा काठमांडू। और काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है। इसके जो सदस्य देश हैं वो ये देख सकते हो आप, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके जो मेंबर हैं। नेक्स्ट है संघाई संगठन बैठक यानी SCO। SCO संघाई दिख रहा है आपको, संघाई से आप मान सकते हो सगाई। मान लीजिए किसी की सगाई हो रही है तो क्या होगा? उसकी सगाई में बैंड बाजा बजेगा। क्या बजेगा? बैंड बाजा। तो बाजा हमारा कोड हो जाएगा। हमारे पास बी की वैल्यू है 9, ए की कोई वैल्यू नहीं है, जे की वैल्यू है हमारे पास 6 और ए की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 96 हम लिखेंगे और 19 इसमें जोड़ देंगे तो आंसर होगा 1996। और इसके जो मेंबर्स हैं, 8 देश इसके मेंबर हैं, चाइना, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग जो कि चाइना में है। इसका हेडक्वार्टर चाइना यानी बीजिंग में है। नेक्स्ट है ब्रिक्स। मान लीजिए ब्रिक्स क्या होता है, जैसे आप मान सकते हो ब्रिक्स फिजिक्स में अगर आप जाओगे तो आपको जो कह सकते हैं कि जो हल्का पत्थर वगैरह होता है ना, उसे ब्रिक्स के मान लीजिए आप, मान लीजिए, ठीक है। होता है या नहीं वो उसे छोड़िए और मान लीजिए सिर्फ। तो आप क्या खा रहे हो? साग खा रहे हो। क्या खा रहे हो? साग। अब उस साग में क्या है? ब्रिक्स है। तो हमारा साग कोड हो जाएगा। हमारे पास एस की वैल्यू देखेंगे। एस की वैल्यू है हमारे पास 0, ए की कोई वैल्यू नहीं है, और हमारे पास ए की कोई वैल्यू नहीं है, और जी की वैल्यू है 6, ठीक है। तो इतना आपको कॉमन सेंस लगाना होगा। आप 0, 6 लिखेंगे। अब आपको 19 जोड़ना होगा कि 20 जोड़ना होगा, यह आपको देखना होगा, क्योंकि आपको इतना तो कॉमन सेंस होगा कि 1906 में तो कोई स्थापना हुई नहीं होगी। अगर हम 1906 लिखें तो मैच नहीं हो रहा है। अगर हम इसकी जगह 20 लिखें तो हो सकता है 2006 में ये स्थापना हुई हो इसकी, ठीक है। तो 2006 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 2006 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक के जो आपका मेंबर हैं वो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, म्यांमार है, थाईलैंड है और श्रीलंका है। अब बिम्स्टेक को किस तरीके से याद रखेंगे देखेंगे। बिम्स्टेक से मान लीजिए आप बॉम्ब, बिम से बॉम्ब मान लीजिए,
अब बॉम्ब भारत पे कौन फिगवाता रहता है, तो वो पाकिस्तान फिगवाता रहता है। कौन फिगवाता रहता है, पाकिस्तान फिगवाता रहता है, और पाकिस्तान इसका हिस्सा भी नहीं है, बिम्स्टेक का हिस्सा भी नहीं है। बिम्स्टेक का हिस्सा कौन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, और पाकिस्तान इंडिया पे बम फिगवाता रहता है। तो इसका इस तरीके से आप मान सकते हो कि इसका हमारा कोड होगा पाक। हमारे पास पी की वैल्यू है 9, ए की कोई वैल्यू नहीं है, और हमारे पास के की वैल्यू है आपकी 7। के की वैल्यू है हमारे पास 7, तो 9 7 लिखेंगे हम और 19 उसमें जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर होगा 1997। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। आप मान लीजिए जब बम गिरा, पाकिस्तान ने बम फेंका, और जब वो बम गिरा तो आवाज कैसे आई, ढका आवाज जैसी आवाज आई, ढक जैसी आवाज आई, तो आप मान सकते हो ढका बांग्लादेश। ठीक है, ढका बांग्लादेश, बांग्लादेश में है ढका, और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका। इस तरीके से आप याद रख सकते हो ढका टका। नेक्स्ट है हमारे पास G7, G15 और G20। ये तीनों सम्मेलन हम एक साथ पढ़ेंगे। तो मान लीजिए जो G7 है, G7 में एक वर्ग के लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए कुली वर्ग के लोग आते हैं। उसके बाद G15 उससे थोड़ा ऊपर है, तो उसमें थोड़े वीआईपी लोग आते हैं, उसमें वीआईपी लोग आते हैं। उसके बाद G20 में कौन आते हैं, बाबा लोग, क्योंकि जब वीआईपी लोग बाबा लोग के पास जाएंगे तो वो शांति से बैठ जाएंगे, बाबा से बड़े नहीं हो सकते, इसी प्रकार से आप मान सकते हो। तो सबसे पहले कुली लोग होंगे G7 में, G15 में होंगे वीआईपी लोग होंगे, और इसके बाद होंगे बाबा लोग होंगे। यह आपको क्लियर होगा। उसके बाद G20 में बाबा लोग हो गए। अब इसे जो होगा, यही आपका कोड बन जाएगा। सबसे पहले तो G7 में कुली, उसके बाद G15 में वीआईपी लोग हैं, और G12 में बाबा लोग हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे। अब हम देखेंगे G7 की और G15 की और G20 का कोड निकालेंगे। तो C की वैल्यू है हमारे पास 7, O की वैल्यू नहीं है, O की वैल्यू नहीं है, L की वैल्यू है 5, I की वैल्यू नहीं है, E की वैल्यू नहीं है। याद रखें कभी भी जो वोवेल्स होते हैं इंग्लिश के 5 वोवेल्स होते हैं, A I O U E, इन पांचों में से कभी भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब 7 5 लिखना है और 19 इसमें लगा देना है, तो इसका आंसर होगा 1975। इसके बाद वीआईपी, हमारे पास V की वैल्यू है 8 और I की हमारे पास वैल्यू नहीं है, और P की वैल्यू आपको देखनी है, P की वैल्यू है 9, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1989। नेक्स्ट है बाबा। अब B की हमारे पास जो है वैल्यू है वो कितनी है, V की वैल्यू है हमारे पास 9, V की वैल्यू है हमारे पास 9, A की वैल्यू नहीं है और B की वैल्यू है 9 और A की वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9 रह गया, 1999। इसका आंसर होगा 1999। अब इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं। G7 का हेडक्वार्टर जो है तोरमीना में माना गया है, ठीक है, और G15 का है जिनेवा में। कहाँ में, जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और G20 की बात करें, आपका G20 की बात करें तो वह आपका कैंसन में, जो कि मैक्सिको में है, मैक्सिको की एक सिटी है कैंसन, और वहीं इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है यूएनसीसीडी, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन टू कॉम्बैट डिस्टिफिकेशन, ठीक है, डिसर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी। मान लीजिए कोई यूएनसीसी है, उनकी ट्रेनिंग होती है, मान लीजिए जो ट्रेनिंग होती है आपका यूएनसीसी में कौन आते हैं, जो आपका फोर्स वगैरह होती है, मान लीजिए उनकी ट्रेनिंग होती है। अब वो ट्रेनिंग के बाद क्या खाते हैं, पूरी खाते हैं। क्या खाते हैं, पूरी खाते हैं, तो पूरी ही आपका कोड हो जाएगा। पी की वैल्यू हमारे पास 9, यू की वैल्यू नहीं है, आर की वैल्यू है 4 और आई की वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1994। इसका सही आंसर हो जाएगा 1994। नेक्स्ट देखेंगे, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। यूरोपीय संघ, नेक्स्ट है हमारे पास यूरोपीय संघ, जिसे इंग्लिश में कहेंगे यूरोपीय यूनियन। इसका जो आपका देख रहे होगा झंडा इस प्रकार से है, लोगो कह सकते हैं या झंडा कह दो, आप जो भी कहो अपनी लैंग्वेज में। झंडे ये वैसे तो ये जो दिख रहा है हमें, लोगो अलग होता है, लोगो जैसे ये है आपका लोगो और यह आपका झंडा। यूरोपीय संघ
इसमें क्या मान लीजिए जब भी कोई संघ होगा तो वो संघ होता है मान लीजिए कोई, तो उसमें बहुत ताकत होती है, संघ में ताकत होती है। अब बच्चों के कार्टून आपने देखे होंगे, जो छोटा भीम होता है तो उसमें कुछ उनका लोगों का ग्रुप होता है और जो उनमें सबसे ताकतवर होता है वो होता है आपका भीम। कौन होता है? छोटा भीम जो होता है भीम होता है। तो इसी प्रकार से आप भीम याद रखेंगे, या फिर ऐसे मान लीजिए कि जो लिंटर होता है आपका, लिंटर के नीचे भी एक भीम होता है जो कि बहुत शक्तिशाली होता है, वो दीवार से कई गुना शक्तिशाली होता है जब भीम पड़ता है। तो बी की वैल्यू है हमारे पास 9 और एच की वैल्यू है हमारे पास है ही नहीं, और आई की वैल्यू भी नहीं है, और एम की वैल्यू है हमारे पास 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1993, इसका सही आंसर होएगा। और इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स से, जो ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में है। कहाँ है? बेल्जियम में। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिसेफ। यूनिसेफ यूनिसेफ से मान लीजिए कोई यूनिक, यूनिक शुरू में अगर आप सी की जगह आप के लगा दो, या सी भी कभी कभी के की आवाज निकालता है, तो आप मान लीजिए इतना पढ़िए, आप खाली सिर्फ आप इतना पढ़िए तो आप पढ़ोगे यूनिक। अब यूनिक कौन होता है? जो कि सबसे अलग होता है। मान लीजिए 100 लोग हैं, उसमें एक यूनिक इंसान है, तो वो कौन होगा? उनका राजा होगा। क्या होगा? राजा होगा। राजा यूनिक होता है इसलिए वो राजा होता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो इसका कोड हो जाएगा राजा। हमारे पास आर की वैल्यू है 4, ए की कोई वैल्यू नहीं है, जे की वैल्यू है 6 और ए की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका आंसर होगा 1946, इसका सही आंसर होगा। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो मान लीजिए जब भी राजा है तो वो रोज कपड़े बदलेगा। क्या बदलेगा? न्यू, रोज जो है न्यू कपड़े पहनेगा। क्या पहनेगा? न्यू। तो न्यू से हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, न्यू से न्यूयॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यूनेस्को। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनेस्को जो है पूरी दुनिया में आपको अपना बहुत अहम रोल निभाती है। क्या निभाती है? अहम रोल, बहुत अहम रोल निभाती है। तो हमारा रोल जो है कोड हो जाएगा हमारा रोल। आर की वैल्यू है 4, ओ की कोई वैल्यू नहीं है, और एल की वैल्यू हमारे पास 5 और ई की वैल्यू है ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1945। और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका पेरिस में। कहाँ हो जाएगा? पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।